नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की अगर आज की सबसे खास खबर कही जाए तो वो ये रही कि निशिकांत दुबे ने ठीक 24 घंटे पहले कल 8:30 बजे ये ट्वीट किया था कि जय श्री राम, झारखंड में हो गया काम। तो उनके इस ट्वीट की चर्चा हर दिन होती रही, उनके इस ट्वीट की आलोचनाएं भी होती रही। जो जेएमएम के और हेमंत सोरेन के समर्थक हैं, लगातार वो निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर सवाल करते रहे, लेकिन कहीं न कहीं इस ट्वीट को लेकर चर्चाएं भी होती रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, उनसे जानते हैं। मदन, आखिर सियासी हलकों में क्या कुछ चलता रहा दिन भर इस ट्वीट को लेकर? बिल्कुल, देखिए चारों तरफ तो चर्चा थी। जैसे ही कल रात में निशिकांत दुबे ने इस ट्वीट को शेयर किया, उसके बाद नेशनल मीडिया से लेकर के तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इस ट्वीट को तुरंत उठाया और न्यूज़ बना करके फिर ये हुआ कि लग रहा था कि जिस तरह से लगातार 3 ट्वीट जो है प्रतिदिन निशिकांत दुबे कर रहे थे और ये सरकार को जो अस्थिर करने के आरोप बीच में लगे थे, जो कांग्रेस के 3 विधायक कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद निशिकांत दुबे के लगातार जो ट्वीट हुए उस पर वार पलटवार चलता रहा था। लेकिन ये जो ट्वीट था उससे लोगों को लगा कि चुनाव आयोग के फैसले जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ गया, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ गया, और इसलिए वो ये ट्वीट किए हैं कि जय श्री राम और झारखंड में हो गया काम। लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं वो इसके अलग अलग मायने निकालते रहे। उनके ट्वीट पर जो है जवाब भी उन्हें मिलता रहा। कई लोग जो है उन्हें ये भी कहा कि आप ख्याब वाला जो पुलाव है, ख्वाबी पुलाव वो पका रहे हैं। ऐसे तरह के कई आरोप भी उन पर लगे। लेकिन अगर आप झारखंड की राजनीति में देखें तो दिन भर इस पर चर्चा हर एक दल के लोग करते रहे, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर अभी तक नहीं दिखा। बिल्कुल, उसका कोई मतलब अभी तक समझ में किसी को नहीं आया है। लेकिन जो जानकारों से, विधि विशेषज्ञों से या फिर जो राजनीतिक पंडित हैं उनसे जो बात हुई या सूत्रों के हवाले से कह लीजिए, जानकारी ये सामने आ रही है कि चूंकि झारखंड के राज्यपाल भी दिल्ली में है और चुनाव आयोग जब भी कोई ऐसा फैसला लेता है किसी के निर्वाचन या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर, तो उसकी सूचना सबसे पहले राज्यपाल को दी जाती है और राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर उस पर एक्शन लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग ने अपना फैसला राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल के हवाले कर दिया है और अब वो दिल्ली से लौटकर अपना फैसला सुनाएंगे? या फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या जो प्लान बी, जेएमएम का प्लान बी को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि ये बात अब सियासी हलकों में भी काफी खुलकर सामने आ चुकी है, तो इस पे भी कई तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। बातें इस तरह की आ रही थी कि अगर सीएम हेमंत सोरेन ऐसा फैसला लेते हैं तो जेएमएम के कई विधायक विरोध कर सकते हैं, उनके घर से भी विरोध हो सकता है, और कांग्रेस के भी कुछ विधायक, 3 विधायकों की अगर बात की जाए तो वो लगातार पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिए हुए हैं। ऐसे में आगे क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। मदन, इसे भी लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए इस पर एक विराम सा लगा है। जिस तरह से निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया था कि भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है, उसके बाद कल्पना सोरेन के नाम का एक ट्विटर अकाउंट बनता है और उससे बीजेपी पर निशाना साधा जाता है और झारखंड को सजाने और संवारने की बात होती है। तो लोगों को लग रहा था कि सच में जो अंदर खाने से बात आ रही थी कि कल्पना सोरेन को एक ताजपोशी की तैयारी चल रही है, तो वो उसमें पुख्ता होता दिख रहा था। लेकिन आज जिस तरह से गोंदा थाने में इस ट्विटर अकाउंट के खिलाफ जो एक मामला दर्ज होता है कि आखिर फर्जी तरीके से एक अकाउंट बना करके कल्पना सोरेन के नाम से जो है उस पर ट्वीट किए जा रहे हैं, तब इस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। देखिए ये डिसीजन उतना आसान नहीं होगा जितना लोग आसानी से इसे बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं जो पहले से मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता थे, लेकिन उनके ही घर से बसंत सोरेन विधायक हैं, सीता सोरेन विधायक हैं, या फिर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो फिलहाल मंत्री के पद पर हैं। तो क्या इतना आसान हो जाएगा कि एक गैर विधायक को जो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रतिनियुक्त कर दिया जाए और फिर उसके बाद पूरे पार्टी के लोग उसे एक्सेप्ट कर ले? तो ये एक हल्की बात लगती है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी परिपक्व नेता हैं। वो अपने संगठन को और अपने पार्टी के नेताओं की राय के साथ ही चलेंगे जो पार्टी को एकजुट रखे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में पार्टी मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा, तभी जाकर के उसका मुकाबला हो सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की सदस्यता अगर जाती है निर्वाचन आयोग के फैसले से, तो फिर यह फैसला इतना आसान नहीं होगा।
बिल्कुल, अगर वाकई में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है चुनाव आयोग का फैसला तो विकल्प क्या होंगे। कल्पना सोरेन के नाम पे अगर सभी एकमत नहीं होते हैं तो बसंत सोरेन, सीता सोरेन भी दावेदार हो सकते हैं। दोनों बैठक में नहीं मौजूद थे। अगर उससे बात आगे बढ़ती है, सभी को साथ लेकर चलने की बात होती है, तो शिबू सोरेन को यह जिम्मेदारी, गुरुजी दिशोम गुरु को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ जो सोरेन परिवार के काफी वफादार और करीबी हैं, उनका भी नाम आ सकता है। बहरहाल सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि निशिकांत दुबे के ट्वीट के मायने क्या है और एक दो दिनों में फैसला क्या कुछ आता है। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।